एसडीएम बाहर जाओ, हिंदू विरोधी एसडीएम बाहर जाओ, हिंदू विरोधी एसडीएम बाहर जाओ, हिंदू विरोधी एसडीएम होश में आओ, हिंदू विरोधी एसडीएम होश में आओ, हिंदू विरोधी एसडीएम होश में आओ। एसडीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एसडीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसडीएम तेरी चौतरा विद्यालय के वो चौतरा वर्षों से वो 20 चौतरा वर्षों हम से लोग वहाँ पर अपने खुद वहाँ पर दुकानदार और अपना आम जनता लेकर वहाँ चौतरा बनाया, विद्यालय पर नहीं बनाया है। वहाँ अद्भुत नाथ का मंदिर विशाल मंदिर एक तो आपने मंदिर ये नहीं कि मैं मंदिर दूसरा सैंपलिंग करवाओ। आप व्यापारी को बुला के धमका के कहे कि सैंपलिंग कराओ, फूड ये तो इंस्पेक्टर को गलत फोन बात किए, है। ऐसा करें तो तुम्हारा ईओ को फोन करके आप अतिक्रमण का नोटिस दिलवा दें। पूरे सभी दुकान नहीं, आप तत्काल उसी समय ईओ से कहे कि आप नोटिस दो, फूड इंस्पेक्टर को आप बुलाए। कहाँ सर, आप सिकंदरपुर में कितने जगह फूड इंस्पेक्टर बुला के सैंपलिंग कराए? इस समय फूड सैंपलिंग का कहाँ अभियान चल रहा है? स्पेशली उसके लिए अभियान चला, स्पेशली 3 व्यापारी के लिए स्पेशल फूड इंस्पेक्टर आए। स्पेशल नहीं मैंने कुछ कहा है जी, वही आप कह चुके तो मैं भी बता दूँ। बताइए। देखिए वो लाइए जरा शिकायत। ये एक शिकायत करता है विपिन कुमार गुप्ता, जिसके द्वारा एक शिकायत की गई कि वेदांतानंद संस्कृत पाठशाला सिकंदरपुर सदिया कायम चला विपक्षी विद्यालय प्रांगण में बाउंड्री के अंदर जबरदस्ती मंदिर कायम करना चाहते हैं, जहाँ शांति स्थल बंद करने के लिए धमकी विद्यालय को दी जा रही है। विद्यालय का अंतर प्राप्त गैर संचालित है। तो प्रार्थना है जो सरपंच मनोज अग्रवाल को स्वर्गीय ठीक है। विद्यालय के अभी एक मिनट पहले मेरी बात है। अब देखिए इसमें डीएम साहब को मारकर सिकंदर को स्थल निरीक्षण तक कराएंगे, ठीक है, तुरंत मेरी बात। तो हम मेरी और राजस्व टीम गई और हम वाली बात चल रही, क्या करें एसडीएम साहब? आज हम लोग के 300 साल पुराना वहाँ मंदिर था और 100 साल पुराना चौबतरे था। वहाँ एसडीएम द्वारा दबंगई से व्यापारी को डरा के और मंदिर को तोड़ा गया। फूड इंस्पेक्टर को फ़ोन करके और उनके दुकान पे बुलाया गया सैंपलिंग के लिए। उसके बाद ईओ को बुला के अतिक्रमण के लिए नोटिस के लिए ईओ को निर्देशित किया गया और ज़बरदस्ती व्यापारी से उन्होंने किसी पत्र पे सिग्नेचर कराया है। वह व्यापारी काफ़ी डरा और सहमा हुआ है। उसी संदर्भ में हम लोग आज उप जिलाधिकारी महोदय सिकंदरपुर के आए थे। इन्होंने कहा है कि सोमवार 2 बजे चौकी पे पुलिस चौकी सिकंदरपुर में वार्ता होगी। वह प्रबंधक भी विद्यालय के आएंगे और कस्बे के सारे हिंदू संगठन और संभ्रांत लोग भी रहेंगे। उसी समय यह निर्णय होगा और उससे पहले कोई लेखपाल, कानगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम की रिपोर्ट नहीं लगेगी। अगर उससे पहले कोई चालाकी करते हैं एसडीएम सिकंदरपुर तो हम सारे हिंदू संगठन सहित हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठने का काम करेंगे और ऐसे एसडीएम जो हिंदू विरोधी है इसको हम लोग इस तहसील से हटाने का काम करेंगे। सर, भाजपा की सरकार है और इस तरह का कार्य हो रहा है, जबकि जोगी जी मंदिर पे बहुत ध्यान देते हैं, पैसे भी फंडिंग करते हैं, लेकिन ये तोड़ा जा रहा है। आखिर इसका क्या मतलब है? अब बिल्कुल यह हिंदू विरोधी एसडीएम है, यह सरकार विरोधी है। चूँकि हमारी सरकार लगातार धर्म पे और मंदिरों पे लगातार ध्यान दी है संरक्षण के लिए। अभी हम लोग अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मना रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर का इतिहास रहा है कि 300 से अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया है। वैसे रानी का हम लोग जयंती मना रहे हैं और एक तरफ ऐसे एसडीएम है जिन्होंने मंदिर तोड़ने का काम कर रहा है। तो हम लोग तो लगातार तानाशाहियों के खिलाफ लड़े हैं और ऐसे एसडीएम के खिलाफ भी हम लोग शुरू किए हैं आंदोलन। अगर ये सार्थक परिणाम नहीं निकला तो हम लोग और आगे यह बात को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष, भाजपा की सरकार प्रदेश में है, केंद्र में है, लेकिन मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आखिर क्यों?
हमारी सरकार मंदिर का निर्माण कर रही है, पुरानी मंदिरों का जीर्णोद्धार कार्य कर रही है, लेकिन यहाँ सिकंदरपुर के एसडीएम के द्वारा जो मंदिर तोड़ा गया, ये हमारी सरकार से जोड़ना, पहले तो आपका सवाल ही गलत है। हमारी सरकार हमेशा निर्माण करती है मंदिरों का, धर्म के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, धर्म के प्रति हमारी जागरूकता है, धर्म के लिए हम लड़ते हैं, न कि धर्म जो एसडीएम साहब ने किया बहुत निंदनीय कार्य किया है। सर, शासन भाजपा की है, आपने कहा कि सवाल गलत किए, मानता हूं कि मैं सवाल गलत किया, लेकिन सरकार भाजपा की है और भाजपा के द्वारा उप जिलाधिकारी की नियुक्ति सिकंदरपुर में हुई है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उप जिलाधिकारी इस तरह से मनमानी करें? क्या आप मानते हैं कि उप जिलाधिकारी मनमानी साफ आपको दिख रहा है कि मंदिर तोड़ना भाजपा के उसमें भाजपा के द्वारा कभी किसी मंदिर को तोड़ा नहीं गया। ये एसडीएम साहब के द्वारा तोड़ा गया है और निजी और व्यक्तिगत तौर पे तोड़ा गया है, वहाँ मौजूद होकर तोड़ा गया, जहाँ तक हमें ज्ञात हुआ है। तो ये आरोप सरकार पे ना लगाएं, एसडीएम सिकंदरपुर पे आप लगाएं। धन्यवाद। देखिए, एक विद्यालय है कस्बा में, संस्कृत विद्यालय है और बेंतानंद संस्कृत पाठशाला सिकंदरपुर, ठीक। इस विद्यालय के प्रबंधक हैं श्री विपिन कुमार गुप्ता। विपिन कुमार गुप्ता जी द्वारा जनसुनवाई में, जनता दर्शन में जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके विद्यालय प्रांगण में कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा ईंट पत्थर रख करके नया निर्माण कुछ कराया जा रहा है। तो जिलाधिकारी महोदय का निर्देश हुआ कि एसडीएम और सीओ इस पर जाएं और इस स्थल का निरीक्षण करके तत्काल समाधान करें। मेरे द्वारा राजस्व और पुलिस टीम एक साथ भेजी गई, मौके का निरीक्षण किया गया और अतिक्रमणकर्ता को बुलाया गया। तो अतिक्रमणकर्ता द्वारा ये कहा गया कि ये जो हम कर रहे हैं विद्यालय के प्रबंधक की अनुमति से कर रहे हैं। प्रबंधक से बात की गई, प्रबंधक ने कहा बिल्कुल भी कोई अनुमति नहीं ली गई है। तो हमने ये कहा कि आप अगर अनुमति से नहीं कर रहे हो तो आप अनुमति लीजिए, तो करिए, नहीं तो इसको हटा लीजिए। तो जो अतिक्रमणकर्ता थे वो स्वयं तैयार हो गए कि साहब हम हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने वहाँ से अतिक्रमण हटा लिया। बस इतना सा मामला था। सर, लेकिन स्थानीय लोगों का ये दावा है कि आपने जबरदस्ती हटवाया है। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं की गई है। बुला करके आपस से समझा बुझा कर बात की गई है और स्वतः हटा लिया, मामले का निक्षेपण हो गया। जैसा कि लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग की सैकड़ों वर्ष पुराना वहाँ चबूतरा है और उसी चबूतरे पर पहले से ही वहाँ स्थान भी था और उसी के बगल में छोटा सा बनाया जा रहा था। आखिर यह पहले से जब देखिए, अगर आपस में लोग सहमत हैं, विद्यालय की चूँकि ज़मीन है, विद्यालय का दान पत्र उस पर है और उसमें वर्तमान में लेखों में विद्यालय के भूमि से वो के नाम से अंकित है, तो अगर विद्यालय परिवार चाहे, आप सारे लोग सहमत हो, तो जो भी मंदिर या पूजा स्थल बनाने के लिए तैयार हो, सारे लोग बना सकते हैं। मुझे कोई एक आरोप यह भी लग रहा है कि व्यापारी के ऊपर अपने नगर पंचायत के ईओ से नोटिस देने और सैंपलिंग का भी आरोप आप पर लग रहा है। देखिए, ईओ ये जो अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत लगभग 2 सप्ताह पूर्व सभी दुकानदारों को नोटिस दी गई है। इसमें कोई नई बात नहीं है। नोटिस अवधि पूरी हो गई तो पुनः अंतिम चेतावनी के रूप में सभी को नोटिस देने के लिए मेरे द्वारा कहा गया है कि यदि 1 सप्ताह में ये हटा लेंगे, नहीं तो फिर प्रशासन हटाएगा और हटाने का खर्चा जो है सभी दुकानदारों से वसूल किया जाएगा। सर, ये सिर्फ सिकंदरपुर कस्बे के लिए है या सिकंदरपुर तहसील अंतर्गत जितने भी चट्टी चौराहे हैं? फिलहाल हम लोग सिकंदरपुर कस्बे से शुरुआत कर रहे हैं और इसके अलावा हम लोग अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण जो कर किए हुए हैं उनको बिल्कुल हटाया। व्यापारी से जबरदस्ती लिखवाने का जो मामला प्रकाश में आ रहा है, इस पर क्या है सर? व्यापारी स्वयं वहाँ उपस्थित था, उसने हटाया, उसने स्वयं लिखा है। अब जबरदस्ती किसी से नहीं की गई है। और एक और आरोप लग रहा है कि फूड सैंपलिंग कहा गया, तो फूड सैंपलिंग का एक अभियान एफएसआई द्वारा और जिला के खाद्य निरीक्षक द्वारा कराया जा रहा है। अभी परसों ये बांसडी और बैरिया में हुआ, सिकंदरपुर में भी आगे जो है इस अभियान को चलाया जाना है। रैंडम सैंपलिंग ली जाएगी और हम चाहते हैं कि जो जनता है उसको स्वच्छ और अच्छा खाद्य खाने को मिले। अगर दुकानदार ईमानदार है उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी और खाद्य पदार्थ, चाहे वो मिठाई हो, खोआ हो या इस तरह की सारी चीज़ें हैं, अगर वो अच्छा रखते हैं तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है उनको सैंपलिंग रैंडम ली जाएगी, किसी एक को टारगेट नहीं किया जाएगा। व्यापारी के सामने फूड इंस्पेक्टर को फोन करने की बात की गई है, व्यापारी द्वारा यह बताया जा रहा है, यह कितनी सच्चाई है?
नहीं ऐसा कुछ नहीं। फूड इंस्पेक्टर से तो हमारी पहले भी वार्ता हुई, उनका फ़ोन आया था कि सर यहाँ भी सैंपलिंग लेनी है। हमने कहा कि आप जब भी अपनी टीम लेकर आना चाहें सारी जगह पूरा सैंपलिंग लें। ठीक सर। एक और मामला है सर कि जैसे वो बिजली जो है 4 दिन कटी रही मार्केट में, तो व्यापारियों को दिक्कत भी हुई, जैसे उनके और भी सामान जो थे जिससे वो नुकसान हो सकता था, उससे क्या, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये मामला अभी हमारे संज्ञान में आप लाए हैं, तो इस पर मैं एसडीओ से रिपोर्ट अगर विद्युत संबंधी कोई समस्या है तो उसका भी समाधान है। सर एक हफ्ते से ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति बिल्कुल बाधित है। ब्लॉक जी ठीक, अभी संज्ञान में आया है, मैं तुरंत एसडीओ से बात करके क्या पत्र लिख करके उसे रिपोर्ट ले लूँगा। ठीक, थैंक यू।